आपके साथ पीएन योगी और आप देख रहे हैं न्यूज 80 राजस्थान। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का बिगुल रुक रुक कर बजता है और इसी बिगुल बजने के साथ साथ फिर से पंचायत समिति सदस्य के चुनाव हो रहे हैं। जोन नंबर 6 से 5 प्रत्याशी मैदान में हैं और सब अपनी अपनी ताल ठोक कर धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी के बीच सबसे बड़ा ओपनिंग पोल चुनावी चर्चा के अंदर एक वरिष्ठ नागरिक धर्मपाल जी शर्मा जो हमारे साथ है, उनकी राय जानते हैं कि किस प्रत्याशी के खेमे में कहां से कितने वोट जाने वाले हैं, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। और यह प्रोग्राम देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा एक ये चुनावी चर्चा है, इसमें किसी प्रत्याशी को किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है, चाहे आप इस प्रोग्राम को देखें या ना देखें। लेकिन ये एक चुनावी चर्चा है जिसमें समीकरण अब तक जहां तक ये घूमे हैं, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक है और हर चुनाव में पहले पहलू बता देते हैं कि जीत किस ओर जाने वाली है। तो यही जानते हैं कि कितने वोट किसके खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मपाल जी, चौपाल चर्चा में आपका स्वागत है। राम राम जी, पत्रकार भैया ने हमारे तरफ बहुत बहुत। धर्मपाल जी, क्या लगता है, अभी 5 प्रत्याशी मैदान में है जोन नंबर 6 से, और आपने जोन नंबर 6 में लगभग सर्वे की है, तो कौन से वोट किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? लगभग ये समझो कि बीरवाना जो गांव है उसका समीकरण बहुत सारे लोग उसमें फ्लॉप हो जाते हैं कि बीरवाना के बारे में कुछ कहना मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वहाँ का समीकरण जो पहली रात को पूरा चेंज हो जाता है, हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। ऐसा भी अपने ग्राम पंचायत के साथ भी हो बहुत बार हुआ है। अभी पीछे बंसीलाल जी चुनाव लड़े थे, देखने को ये था कि बंसीलाल जी की जीत है, लेकिन और पहले दिन तक सभी साथ थे, लेकिन उसके बाद में पूरी बाजी घुमा दी रात रात में। ऐसा वहाँ बहुत कुछ होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, बीरवाना गांव के वोट की बात करते हैं, चक्कों डानियों को साइड में छोड़कर, तो किसके हिस्से में कितना % वोट जाता हुआ नजर आ रहा? योगी जी, मैं आपको ये बता देता हूँ कि बीरवाना गांव बहुत बड़ा गांव है, सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा गांव है। और इसी गांव के अंदर एक सबसे बड़ी एक करिश्मा ही रहती है कि ये लास्ट जिसको अपने राती जोगा बोलते हैं, उस दिन ये लोग इस चीज पर जाते हैं कि भी जो लोग जीत के आसार बनते हैं, देख लेते हैं कि भी अब निर्दलीय जीत के आसार है या कांग्रेस की जीत के आसार है या बीजेपी के आसार है, तो उसी तरफ इनका रात रात में अपना रुख चेंज कर देते हैं और उसी प्रत्याशी को जितवा देते हैं। नहीं, आपको क्या लगता है, लोग ये कहते हैं कि 30 वर्ष की उम्र से ऊपर है वो वोट रजीराम जी की तरफ जाते हुए नजर आ रही है, और जो युवा वर्ग के जो वोट है वो कांग्रेस के खेमे में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मेनपाल भी पब्लिक के बीच में रहा है, उनका भाई चुनाव लड़ रहा है, और जो केसरा राम जी है उनका लड़का भी चुनाव लड़ रहा है, तो वो भी युवा है, तो उसकी तरफ भी युवाओं के भी वोट जाएंगे, या फिर उनके कोई निजी रिश्तेदार हैं उनके वोट जाएंगे, व्यक्तिगत भी वोट जा सकते हैं कि जान पहचान की वजह से वो भी हमेशा जागरूक लोग रहे हैं। तो किसके खेमे में कितने % वोट जाते हुए, बीरवाना गांव से किसके % बता दीजिए, किसके खेमे में कितने % वोट निकल रहे हैं? बीरवाना गांव से जो 5 प्रत्याशी हैं उनमें से जैसे बीजेपी और कांग्रेस और निर्दलीय, ये तीन एक ही गांव से, मानो मूल एक ही गांव से रहने वाले हैं, तो इनमें ये मान के चलते हैं कि भी त्रिकोणीय मुकाबला इसी गांव में रहेगा, तीनों का बराबर। मान लेते हैं एक को 30% आता है तो एक को 33 आ जाता है तो एक को 37 आ जाता है, इन तीनों का ही मूल रहेगा। बीरवाना बराबर की टक्कर में आ रहा है। टक्कर में। जी, अगर बात हरी सिंहपुरा की करें तो हरी सिंहपुरा में भी एक बड़ा वोट बैंक है, और वहाँ एक बड़ी बात यह भी है कि हरी सिंहपुरा में बीरवाना का प्रत्याशी अगर वहां से वोट निकाल के आए तो उनको एक बात ये बड़ी बड़ी सेजती है, क्योंकि अब की बार हरी सिंहपुरा का जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव में हार के गया था, सरपंची चुनाव में, वो बात उन लोगों को कांटे की तरह चुभती है। तो क्या बीरवाना से 3 प्रत्याशी हैं, वो हरी सिंहपुरा से वोट निकाल पाएंगे, यानी और निकाल पाएंगे तो कितना %? हरिसिंहपुरा से ये मान के चलो जैसे 5 प्रत्याशी है तो 5 प्रत्याशियों को ही वोट मिलेंगे। इसमें ये मान के चलो जो अरदास वाले से गिरधारी लाल जी है उन्हीं को भी वोट मिलेंगे, और बीएसपी से बिशोन लाल जी उन्हीं को भी वोट मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं ये 3 व्यक्तिगत मानो वोट इनके हरिसिंहपुरा में, क्योंकि इनकी रिश्तेदारी भी है और ये इनके जाति के भी
समाज के भी उसी हिसाब से इनको वहीं भी यही मान के चलते हैं, भी त्रिकोणीय मुकाबला मानता हूँ मैं तो। नहीं, ये जो गिरधारी लाल और ये जो सोनलाल जी है, इनसे क्या ये तीनों तीनों जो प्रत्याशी है, दो पार्टी के और निर्दलीय, वो वोट ज्यादा निकाल रहे हैं वहां से? नहीं, गिरधारी लाल से और सोनलाल से तो वो तीनों ज्यादा निकालेंगे। धर्मपाल जी, ये बात भी है कि सुनने में ऐसा आया है कि जो लोग ये हरि सिंहपुरा वाले हैं, ये बोलते हैं कि जब पंचायत साथ थी, उस वक्त की बात है कि जब भी यहाँ सरपंची आई है जगराम जी के समय, तब हरदास वाली ने हमारा पूरा पूरा साथ दिया। और अब की बार हम जब बीरवाना के साथ होके, आप जब अलग हो गई हरदास वाले ग्राम, जब बीरवाना के साथ है, तब बीरवाना ने हमें उल्टे पांव वहां से दौड़ने को मजबूर कर दिया। तो क्या इसका कोई फैक्टर वहां होगा? नहीं, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि वो लोग मूल कुमार जाति से हैं, और जो बीरवाना से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी कुमार जाति से हैं। उनका सबसे बड़ा फैक्टर जातिगत रहेगा। अपना जो हरदासवाड़ी ग्राम पंचायत से जो उम्मीदवार है वो ऐसी जाति से है, इसकी वजह से उसको वोट बहुत कम मिलेंगे वहां से। ये जो एक 285 आरडी के पास में चक है, वो लोग बीरवाना से भी परेशान है, क्योंकि मैं वहां सर्वे करके आया, तो उन लोगों को पानी बहुत कम मिलता है, इसकी वजह से वो परेशान है। वो लोग तो ऐसे बोलते हैं कि वोट डाले तो कहाँ डाले, जगह नहीं है। इसका फायदा इन तीनों जो उम्मीदवार है बीरवाना के, इनसे अलावा किसी अन्य को मिलेगा, या फिर उधर ही जाएंगे वो लोग? जो लोग इन लोगों से, इनके सरपंचों से, या इनके जिस सरकार की वजह से जो इनको लाभ नहीं मिल रहा, वो लोग नाराज हैं। नाराज लोग यही करेंगे कि गिरधारी लाल जो एक नई पार्टी लेके चुनाव, विकल्प मिल गया, तीसरा विकल्प मिल गया। उसके बाद जो बीएसपी है, तो कुछ लोग ये भी है कि बीएसपी की कट्टर पार्टी के लोग हैं, वो बीएसपी को भी देंगे। यही रहेगा वहां से। धर्मपाल जी शर्मा, ये भी देखा जा सकता है कि बीरवाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत थी पहले, जब डूंगराम जी थे। क्या वही छवि बहुजन समाज की अभी दिखाई देगी, या डूंगराम जी के पीछे वो वोट था? नहीं, वो डूंगराम जी के एक जाति से व्यक्तिगत वोट थे, वो पार्टी से कोई वोट नहीं थे। इससे तो बीएसपी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम पंचायत 6 DWM की बात करें तो वहाँ कौन सा प्रत्याशी भारी नजर आ रहा है आपको? उस क्षेत्रीय में जाकर अगर देखें तो वहां पर ये तीनों उम्मीदवार हैं, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय। क्योंकि निर्दलीय को तो यहाँ वहां मिलने का चांस ये हो गया ना, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है उसका पिता वहां से सरपंच है, तो सरपंच के हिसाब से वहाँ कुछ उसको बोनस मिलता दिखाई दे रहा है। और बोनस मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी अपने नहीं कह सकते कि जिसका पिता सरपंच हो तो उसका बेटा डायरेक्टर हो। ये भी तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि उनका जो 1 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो उससे जनता खुश है या ना खुश, इस चीज का समीकरण आपने तय किया क्या? वहां से ये ना 1 साल हुआ है, 1 साल के अंदर तो लोगों को उम्मीद होती है कि सरपंच से अपने निजी काम लेने हैं, तो इसकी वजह से ही वो लोग कुछ जुड़ते हैं, टूटते कम हैं। और वहाँ पे बीजेपी को भी कुछ बोनस कार्ड मिलता दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस भी वहाँ ठीक वोट ले रही है। जी जी, कांग्रेस भी वहां से मजबूत दिखाई दे रही है। अगर ग्राम पंचायत हरदास वाली पे आ जाते हैं और यहाँ की बात करते हैं, तो एक तो गांव का लोकल प्रत्याशी है, उसके अलावा जो दो बड़ी पार्टियां हैं, निर्दलीय है और एक बहुजन समाज पार्टी से, तो आपको क्या लगता है ग्राम पंचायत हरदास वाली में वोट बैंक जो बटेगा, या किसके खेमे में कितना जाएगा, कितने % जाने वाला है? हरदास वाली ग्राम पंचायत में तो ये मान के चलते हैं कि लोकल जो प्रत्याशी है उसका तो लोकल को वोट मिलने ही मिलने हैं। जी जी। उसके अलावा जैसे अन्य भी 2 3 4 सदस्य हो रहे हैं, चारों में से निर्दलीय है, निर्दलीय को तो व्यक्तिगत वोट आने हैं। और पार्टी है जैसे कांग्रेस, तो कांग्रेस को पार्टी के वोट मिलने हैं। और बीजेपी के जो भी है उसका एक मेन फैक्टर ये रहेगा कि क्योंकि अपने पांचटी के लिए जो बीजेपी विधायक ने जो सड़क दी है 3 किलोमीटर, उसका फैक्टर चलेगा, उसकी वजह से बीजेपी को प्लस मिलेगा यहाँ से। प्लस मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे, एक ये भी प्रभाव आपको लगता है पड़ेगा या नहीं? क्योंकि अभी जो केसरा राम जी ने चुनाव लड़ा था, वहाँ कुमार समाज है, दोनों कुमार समाज से थे तीनों, लेकिन उस वक्त कुकड़वाड़ समाज के सामने केसरा राम जी ने चुनाव लड़ा था। उसका यहाँ कोई फैक्टर दिखाई देगा, या फिर समाज समाज भाई भाई का खेल होने वाला है? वहां से ये है ना, कांग्रेस से जो लोग नाराज हैं, वो लोग, उनके पास विकल्प यही है कि वो बीजेपी प्लस जो निर्दलीय को ही सपोर्ट ज्यादा करेंगे। उनको सपोर्ट बिल्कुल करेंगे,
लेकिन मैं जो कुकड़वाल समाज है उसकी बात आपको पूछ रहा हूँ, ये कुकड़वाल समाज निर्दलीय के साथ जा सकता है या बीजेपी के साथ जा सकता है या कांग्रेस के साथ जाता है? क्योंकि किसी समाज के प्रति अपने को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो पीछे चुनाव हुआ था इसको लेकर अपने चुनावी चर्चा करें कि किस तरफ जा सकता है, एक अंदाजा लगा रहा। मेरा अनुमान ये मानना है कि इनका ज्यादा झुकाव बीजेपी प्लस निर्दलीय की तरफ ज्यादा रहेगा, कांग्रेस की तरफ कम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। समीकरण में जो फर्स्ट नंबर पर कौन आ रहा है आपकी सर्वे के अनुसार? क्योंकि अपने किसी को कोई ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन अभी तक का जो आपने समीकरण जो सुना है, लोगों की चर्चा सुनी है, हर जगह जाते रहे, वहां लगभग क्या लगता है आपको? मेरा विचार ये लगता है कि जो ग्राम पंचायत बीरवाना मूल गांव है वो नेक्स्ट टाइम जैसे भी ये इन्होंने ये सोच लिया कि भी अगर बीजेपी अगर गेम बनाती है तो वो निर्दलीय की तरफ जाएंगे। अगर कांग्रेस अगर ये देख लेते हैं कि भी प्लस जाति दिखाई दे रही है तो फिर मेरा विचार ये लगता है कि जो ग्राम पंचायत बीरवाना मूल गांव है वो नेक्स्ट टाइम जैसे भी ये इन्होंने ये सोच लिया कि भी अगर बीजेपी अगर गेम बनाती है तो वो निर्दलीय की तरफ जाएंगे। अगर कांग्रेस अगर ये देख लेते हैं कि भी प्लस जाति दिखाई दे रही है तो फिर वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। नहीं तो बीरवाना उल्टा घुमाएगा बिल्कुल उल्टा घुमाएगा। बिल्कुल। बीरवाना शर्मा जी बोल रहे हैं कि समीकरण है वो पहली रात को तय करते हैं, और जिस हिसाब से हो सकता है कि वो किधर घूमे उसके बाद सब कुछ तय होने वाला है। लेकिन अभी तक चुनाव में समय है और 2-3 दिन बाकी है। अब तक की जो चुनावी चर्चा इन्होंने हर चौपाल में सुनी, उसके बारे में अब तक की जो चौपाली चर्चा है वो सुनी है। एक वरिष्ठ नागरिक को साथ फिर चर्चा करते हैं और फिर जानते हैं कि कौन किस पर कितना भारी पड़ने वाला है। धर्मपाल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं एक आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मतदान के समय जो एक कोरोना का जो जाल फैला हुआ है उसके लिए अपनी दूरी, मास्क ये बहुत जरूरी है, और इससे किसी को ठेस न लगे इतनी प्रेम प्यार से अपना वोट समय पर पहुंचकर मतदान करें, ये मेरा सभी से अपील है। शांति प्रिय मतदान करें। जी, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक धर्मपाल जी शर्मा, जो ग्राम पंचायत हरदासवल से थे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक वरिष्ठ नागरिक से चुनावी चर्चा के अंदर, और जानते हैं धीरे धीरे कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। कैमरामैन भवानी शंकर के साथ मैं PN योगी, न्यूज़ 18 राजस्थान।